आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलर फाइव फंक्शंस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फर्मर-स्लेटल थ्योरम क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर्स के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे एलर फाइव फंक्शंस, ये क्या चीज़ है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या चीज़ होती है। इसको हम लेट m इज़ ग्रेटर दैन 1, कि m कोई भी एक नंबर है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। देन फाई ऑफ m is count of positive integers which are less than m and relatively prime to m। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फाई ऑफ m मतलब फाई के साथ हम ये जो चीज़ लिखेंगे ये पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, इस काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के कितने इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं विच आर लेस दैन m, जो कि m से छोटे हैं, एंड रिलेटिवली प्राइम टू m, और m के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी हैं। उन नंबर्स के काउंट को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाई ऑफ m की जगह लिखेंगे। कि अगर हम कहते हैं कि फाई ऑफ m नंबर्स हमारे पास कोई भी यहाँ पे गिवन हो, m की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो, हमने उसका फाई फंक्शन गिवन फाइंड करना हो, एलर फाई फंक्शन, तो हम उससे कैसे कहेंगे कि जितने उसके काउंट पॉजिटिव इंटीजर्स का काउंट है वो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होने चाहिए, m से लेस होने चाहिए, मतलब m से छोटे। अगर m 2 है तो 2 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, और अगर 3 है तो 3 से कितने छोटे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो, और वो उस m के साथ रिलेटिवली प्राइम भी होने चाहिए। उनको हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे अब फाई ऑफ 1 ही हमें पता होना चाहिए कि फाई ऑफ 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसी तरह हम फाई ऑफ 2, 3, 4, 5 से चेक करते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम फाई ऑफ 2 को देखें तो 2 से छोटे कितने ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव हैं, ठीक है, और 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम भी हैं। 2 से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 ही है, ठीक है। ये 2 क्या है, m है। m ऊपर हमने देखा कि m क्या था, m इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। m की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 2 ग्रेटर है 1 से, और 2 से अब हमने इसके अगर फंक्शंस फाइंड करने फाई, तो हम कैसे करेंगे कि 2 के कितने पॉजिटिव छोटे नंबर्स हैं, 2 से कितने छोटे पॉजिटिव नंबर्स हैं, कितने हैं जी, 1। एक ही नंबर है वो क्या है, 1 है, और 1 क्या है, 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 1 और 2 का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी जगह 1 लिख दिया हमने, ठीक है। उस नंबर्स का काउंट, इसका काउंट करें, मतलब ये जितने नंबर्स होंगे इनको हमने काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। तो इसका काउंट 1 नहीं है तो हमने वहाँ 1 लिख दिया। इसी तरह फाई ऑफ 3 देखना है, m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 3 आ गया। यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उसे नहीं फाइंड कर सकेंगे, तो हम यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर है जी 1 से, तो कितनी आ गई, 3 है। इससे छोटे पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2 हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि 1 और 2 क्या दोनों नंबर 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं। उससे जितने छोटे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे m से, उन सब नंबर्स को हमने देखना है कि वो क्या m के साथ रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। अगर हैं तो हमने उनको काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। अब 1 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, इन दोनों का जीसीडी 1 आता है। 2 और 3 दोनों रिलेटिवली प्राइम है, तो इन दोनों के नंबर्स क्या हैं, ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम इन दोनों को इन नंबर्स को काउंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2। ये हमने इसका काउंट लिख दिया। इसी तरह फाई ऑफ 4 कितना होगा, और m की वैल्यू 4 है, 4 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3। यही 3 इंटीजर होंगे जो 4 से छोटे होंगे पॉजिटिव, ये हमने लिख दिए। अब हमने देखना है कि जो 3 इंटीजर हमने लिखे हैं 1 2 3, क्या ये तीनों नंबर 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। अब इन तीनों में से जितने रिलेटिवली प्राइम होंगे हम उनका काउंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 1 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 2 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 2 और 4 का जीसीडी 1 आता है, नहीं, 2 और 4 का जीसीडी कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये नंबर हम नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके बाद 3 है, 3 और 4 का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये नंबर भी यूज़ होता है। तो इन नंबर्स का काउंट करेंगे 1 और 2, तो हमने यहाँ पे इसका काउंट लिख दिया पॉजिटिव नंबर्स का। इसी तरह फाई ऑफ 5 फंक्शन का हमने फाइंड करना है। अब m की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स कितने आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक आ गए। अब हमने इन तमाम नंबर्स को देखना है कि क्या ये जो हम नंबर्स लिखे हैं ये इस m के साथ 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। 1 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ये नंबर्स ठीक है। 2 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ये भी ठीक है। 3 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है जी। 4 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, बिल्कुल। तो हमारे पास ये जितने भी नंबर्स थे, मतलब अगर हमारे पास
प्राइम नंबर है तो उससे जितने भी छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास m की वैल्यू क्या है, एक प्राइम नंबर है, m हमारे पास क्या पड़ा है, अगर प्राइम पड़ा है तो उससे जितने भी पॉजिटिव छोटे इंटीजर होंगे वो सारे क्या आएंगे, उसको हम काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 कितना काउंट हो गया पॉजिटिव इंटीजर का, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह 5 6, अब 6 के छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, 6 से छोटे 1 2 3 4 5 तक। अब हमने 5 नंबर देखने हैं कि यह 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। 1 का GCD 6 के साथ कितना आता है, 1 आता है। 2 का 6 के साथ कितना GCD आता है, 2 आता है, तो ये नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे। 3 और 6 का GCD कितना आता है, 3 आता है, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। 4 और 6 का GCD कितना आता है, 2 आता है, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। 5 और 6 का GCD कितना आता है, 1 आता है, तो हम ये यूज़ करेंगे। ऐसे नंबर जो m के साथ रिलेटिवली प्राइम हों और m से छोटे हों पॉजिटिव इंटीजर, उन नंबर्स का हमने काउंट करना है। तो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, कितना आ गया, 1 और 2, ये हमने लिख दिया। 5 और 6 कितने किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इस तरह हम क्या फाइंड करते होते हैं, LHS फंक्शन हम इस तरह फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन। अगर हमारे पास m इज़ ग्रेटर दैन 1 देन फाई ऑफ m इज़ द काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो हमने काउंट करने हैं जो लेस देन m हो एंड रिलेटिवली प्राइम टू m, और m के साथ रिलेटिवली प्राइम भी हों, ठीक है। इसको हम एक जनरल फॉर्म इसको लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म इसकी हम कैसे लिखेंगे, देन वी कैन राइट 5 ऑफ m, काउंट हमने लिख दिया, कैसे नंबर्स का काउंट, जो n मतलब ऐसे नंबर्स, ठीक है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये इसको n से मुराद ये नंबर्स हैं, ठीक है। n इज़ लेस देन m एंड n इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। n जो है वो m से लेस भी होने चाहिए और वो पॉजिटिव इंटीजर भी होने चाहिए, और n और m का GCD 1 होना चाहिए। उन नंबर्स का हम काउंट कर दे तो हमारे पास 5 ऑफ m आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको LHS फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया इस एक लाइन के अंदर कि अगर हमारे पास जो m नंबर गिवन है उससे छोटे पॉजिटिव तमाम इंटीजर का अगर GCD m के साथ 1 है तो हम उनका काउंट करके उसका फंक्शंस में लिख सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ समझ आ गई तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं, रिमार्क इसका क्या बनेगा जी, इफ़ p इज़ अ प्राइम, कि अगर p नंबर जो है हमारे पास m आएगा यहाँ पे, m एक प्राइम नंबर है, ठीक है, m एक प्राइम नंबर है, देन फाई ऑफ m किसके इक्वल आएगा, m-1 के, ठीक है। कि अगर हमारे पास जो नंबर गिवन है, m जो हमारे पास गिवन है वो एक प्राइम नंबर है। जैसे हम ऊपर एग्जांपल ले लें, ये 3 एक प्राइम नंबर था, ठीक है, यहाँ हमने कह दिया कि 3 एक प्राइम नंबर है। देन 5 ऑफ m किसके इक्वल आएगा, m-1 के, 3-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका कितना लिखा था, 5 ऑफ 3 का 2। इसी तरह अगर हम 5 ऑफ 5 का देखें तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो हमने क्या नीचे देखा कि प्राइम नंबर्स का फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, m-1, m की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5-1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसका हमने फंक्शन निकाल लिया। इसी तरह 2 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, इसके ऊपर भी हम m-1 लगा सकते हैं, तो क्या बनेगा, m-2-1 1 आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा LR5 फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है।